बगदाद की पुरकीफ गलियों में जहां शाम होते ही इत्र और कहवा की खुशबू फैल जाती थी, वहां सल्तनत के सबसे बड़े वजीर की बेटी शहजादी जुविया की अक्लमंदी के चर्चे हर तरफ थे, क्योंकि जुविया न सिर्फ हुस्न का एक बेमिसाल नमूना थी, बल्कि इसकी ज़हानत और दानिशमंदी के किस्से दौर दराज के मुल्कों में भी फैल गए थे। और यही वजह थी कि सुल्तान ने अपनी बेटी के लिए एक अजीब व गरीब शर्त रखी थी कि जो भी शख्स शहजादी से निकाह करने का ख्वाहिशमंद होगा, उसे बादशाह के 3 सवालों के जवाब देने होंगे, और अगर वो नाकाम हुआ तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, या फिर हमेशा के लिए बगदाद से जला वतन कर दिया जाएगा। जिसके चलते कई शहजादे और अमीर सौदागर आए और अपनी किस्मत आजमा कर चले गए, और नाकामी उनका मकदर बनी। मगर शहर के दरवाजे पर नाकाम आशिकों की फहरिस्त लंबी होती गई, जिसने पूरे बगदाद में एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया था। लेकिन इसी शहर के एक गिमनाम गोशे में रहीम नाम का एक नौजवान रहता था, जो न तो किसी शाही खानदान से था और न ही उसके पास सोने चांदी के ढेर थे, मगर इसके पास किताबों का खजाना था और दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया था। रहीम ने जब ये सुना कि शहजादी जुया के साथ शादी के लिए ये शर्त रखी गई है, तो उसने अपने दिल में ये इरादा कर लिया कि वो उस चुनौती को जरूर कबूल करेगा, क्योंकि उसे अपनी अक्ल और इल्म पर पूरा भरोसा था। क्योंकि वो जानता था कि दौलत से इंसान कपड़े खरीद सकता है, मगर इल्म और इज्जत नहीं खरीद सकता। उसलिए एक सुबह जब सूरज की पहली किरण दजला नदी के पानी पर पड़कर चमक रही थी, रहीम ने अपने पुराने मगर साफ लिबास को पहना और शाही दरबार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कई लोगों ने उसे रोका कि वो अपनी जान जोखम में न डाले, क्योंकि बड़े बड़े अक्लमंद और दानशूर लोग उस इम्तिहान में नाकाम हो चुके थे। मगर रहीम के चेहरे पर एक पुरस्कौन मुस्कुराहट थी, और उसने लोगों की बातों को इन सुना करके महल के बड़े दरवाजे पर दस्तक दी, जहां पहरेदारों ने उसे हकारत की नज़र से देखा और पूछा, ये मामूली इंसान तो यहाँ क्या करने आया है? क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? जिस पर रहीम ने बड़े अदब से जवाब दिया, मैं सुल्तान के सवालों का जवाब देने और अपनी किस्मत का फैसला करने आया हूँ। पहरेदारों ने उसका मजाक उड़ाया, मगर कानून के मुताबिक उन्हें किसी को रोकने का हक नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। और जब रहीम महल के अंदर दाखिल हुआ तो महल की शान व शौकत देखकर दंग रह गया, जहां हर तरफ सिंगमरमर के सितून खड़े थे और पत्थरों की निकाशी की हुई थी। दरबार आमिर सुल्तान अपने तख्त पर जलवा अफरोज थे, और उनके दाएं तरफ वजीर और बाएं तरफ विद्वानों की जमायत बैठी थी, जबकि एक जीने हुए पर्दे के पीछे शहजादी ज़ौया बैठी थी, जो सब कुछ सुन सकती थी। रहीम ने आगे बढ़कर सुल्तान को सलाम किया और कहा, ऐ सुल्तान आली शान, मैं आपके सवालों का जवाब देने आया हूँ। सुल्तान ने उस नौजवान को ऊपर से नीचे की तरफ देखा और सोचा कि क्या ये मामूली नौजवान मेरे सवालों के आगे टिक पाएगा। उन्होंने गिरजदार आवाज में कहा, ए नौजवान, अगर तू मेरे सवालों के जवाब ना दे पाया तो तू अपना अंजाम जानता है। रहीम ने गर्दन झुकाकर जवाब दिया, जी हाँ जाहपिना, मुझे हर शर्त मंजूर है, मगर मेरी एक अर्ज है कि अगर मैं आपके सवालों के जवाब दे ही दूं तो मुझे मेरी हैसियत के मुताबिक नहीं, बल्कि मेरी काबिलियत के मुताबिक तौला जाए। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए अमीरों की तरफ देखा और दरबार में खामोशी छा गई। हर शख्स की नजर रहीम पर पड़ी और लोग आपस में खुसर फसर करने लगे कि ये लड़का आज अपनी मौत को दावत देने आया है। तभी सुल्तान ने अपना हाथ उठाया और पहला सवाल पूछने का इशारा किया। माहौल में इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। फिर सुल्तान ने पूछा, बताओ वो कौन सी चीज है जो सुबह को 4 पैरों पर चलती है, दोपहर को 2 पैरों पर चलती है और शाम के वक्त 3 पैरों पर चलती है, और जब उसके पैर सबसे ज्यादा होते हैं तो वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है। ये सवाल सुनते ही तमाम वजीर और दानशूर सोच में पड़ गए, क्योंकि ये पहली सदियों पुरानी लग रही थी, मगर उसका जवाब इतना सीधा न था जितना दिख रहा था। रहीम ने एक गहरी सांस ली और सुल्तान की आंखों में देखते हुए कहा,
जाह पनाह। ये सवाल निहायत गहरा है, लेकिन उसका जवाब हमारी अपनी ही जिंदगी में छिपा हुआ है, और वो चीज़ इंसान है। बचपन में वो अपने हाथ और घुटनों के बल चलता है, यानी 4 पैरों पर। जब वो जवान हो जाता है तो वो अपने 2 पैरों पर चलता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसे सहारे के लिए एक लाठी की ज़रूरत होती है, यानी 3 पैर। और जैसे जैसे इसके साल बढ़ते हैं वो कमज़ोर होता चला जाता है। रहीम का जवाब सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया और लोग हैरत में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुल्तान के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, क्योंकि ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। पर्दे के पीछे बैठी शहजादी ज़विया ने भी सुकून की सांस ली, क्योंकि पहली बार किसी ने इतनी सरगोशी और इत्मीनान से जवाब दिया था। सुल्तान ने कहा, तुम्हारा पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है नौजवान, लेकिन अभी खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगले 2 सवाल उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होंगे। क्या तुम तैयार हो? रहीम ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जी हाँ जहां पुनाह, मैं तैयार हूँ। तब सुल्तान ने दूसरा सवाल पूछा कि बताओ वो क्या चीज़ है जो इंसान को सबसे ज्यादा अमीर बनाती है, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। वो चोरी नहीं हो सकती मगर बांटने से बढ़ती है, और अगर वो ना हो तो इंसान जिंदा होकर भी मुर्दा है। इस सवाल ने दरबार में फिर से बेचैनी पैदा कर दी। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद ये खुशी है या मोहब्बत है, मगर रहीम ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि ऐ सुल्तान मोहतरम, दुनिया में दौलत आनी जानी है, मगर वो चीज़ जो इंसान को हकीकी अमीर बनाती है वो है इल्म, क्योंकि न तो उसे कोई चूर चरा सकता है और न तो ये खर्च करने से कम होती है, बल्कि जितना बांटो इतना बढ़ता है। और जिसके पास इल्म नहीं वो जहालत के अंधेरे में है, गवया वो जिंदा होकर भी मुर्दा है। सुल्तान ने ये सुनकर अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा और उनकी आंखों में रहीम के लिए इज्जत बढ़ गई। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये सादा दुखने वाला लड़का इतनी गहरी बातें करेगा। वजीर आजम, जो रहीम को मामूली समझ रहे थे, वो भी अब चौकना हो गए थे, क्योंकि अगर वो सादा लड़का तीसरे सवाल का भी जवाब दे देता तो सल्तनत के कानून के मुताबिक वो शहजादी का हाथ मांग सकता था, और एक मामूली आदमी का शाही खानदान में आना कई लोगों को ग्वारा नहीं था। उसलिए तीसरे सवाल से पहले वजीर ने बादशाह के कान में कुछ कहा और सुल्तान के माथे पर कुछ शकन आ गई, लेकिन सुल्तान ने वजीर की बात सुनी और रहीम की तरफ मड़कर कहा कि पहले 2 सवालों का जवाब देकर तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम्हारा इल्म किताबी नहीं बल्कि तुम्हारी सोच गहरी है, लेकिन अब अगला सवाल वो है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, और ये सवाल आज तुम्हारी जिंदगी और मौत के दरमियान फैसला करेगा। सुल्तान ने थोड़ी देर रख कर कहा कि बताओ वो क्या चीज़ है जो पत्थर को तोड़ सकती है, लोहे को पिघला सकती है, मगर हमें आंखों से नजर नहीं आती, और जिसे रोका नहीं जा सकता है। ये सवाल सुनकर रहीम थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि ये सवाल पहले 2 सवालों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये किसी पहेली जैसा है नहीं, बल्कि किसी फलसफे जैसा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि क्या वो हुआ है? नहीं, हवा पत्थर नहीं तोड़ती। फिर सोचा, क्या वो वक्त है? हाँ, वक्त सब कुछ मिटा देता है, मगर क्या वक्त लोहे को पिघला सकता है? रहीम गहरी सोच में पड़ गया और दरबार में वक्त गुजरता गया। लोगों ने समझा कि रहीम हार मान जाएगा। वजीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और पर्दे के पीछे बैठी शहजादी ज़विया दुआएं मांग रही थी कि काश ये नौजवान आखिरी पड़ाव को भी पार कर ले। रहीम ने अपनी आंखें खोलीं और एक अलग ही चमक से कहा, जाहे पुनाह, दुनिया में कई ऐसी ताकतें हैं, मगर वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो बड़े से बड़े पहाड़ को रीत बना देता है। वक्त लोहे को जंग लगाकर खत्म कर देता है, और वक्त ही है जो किसी के रोके नहीं रखता, और न ही ये हमें दिखता है। हम सिर्फ उसका असर देख सकते हैं। मगर सुल्तान ने कहा, तुम्हारा जवाब करीब है लेकिन पूरा नहीं है, क्योंकि वक्त लोहे को पिघला नहीं सकता बल्कि उसको जंग लगाता है। मुझे वो चीज बताओ जो पिघला सके और दुखाई न दे। अब रहीम सोच में पड़ गया। ये वाकई मुश्किल था। उसने सोचा कि आग लोहे को पिघलाती है मगर दिखाई देती है, पानी पत्थर को तोड़ता है मगर पानी भी दिखाई देता है। आखिर वो क्या चीज है जो दिखाई न दे और इतनी ताकतवर हो? तभी रहीम के जहन में एक ख्याल आया,
जो उसने अपने बुजुर्गों से सुना था। रहीम ने सुल्तान की तरफ देखा और कहा कि ए जाहे पनाह, अगर वक्त सही जवाब नहीं है तो उससे भी ज्यादा ताकतवर चीज इरादा और उम्मीद है, और अगर दूसरे मानों में देखा जाए तो ये मोहब्बत और नफरत का जज्बा हो सकता है। और सुल्तान ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे ठोस जवाब चाहिए। रहीम का माथा पसीने से भीगने लगा। उसने सोचा कि अब वो हार जाएगा। तभी उसकी नजर दरबार में जल रहे एक मुशाल पर पड़ी और फिर खिड़की से आ रही हुआ पर। तभी उसके जहन में ख्याल आया कि कैसे सूरज की गर्मी भी न देखे भी सब कुछ पघला सकती है। उसने कहा, सुल्तान, क्या वो हरारत यानी गर्मी है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन सब कुछ पघला देती है? सुल्तान ने कहा, हरारत महसूस होती है लेकिन उसे महसूस करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, और ये आग का ही एक रूप है, और ये भी पूरा सच नहीं है। अब रहीम को लगा कि वो फंस गया है। तीसरा सवाल वाकई एक जाल था जिसमें वो उलझ चुका था। दरबार में मरमराहट बढ़ने लगी और पहरेदार अपनी तलवारें सीधी करने लगे, क्योंकि शर्त के मुताबिक नाकामी का अंजाम सिर्फ मौत था। रहीम की खामोशी ने दरबार में मौजूद हर शख्स की धड़कन बढ़ा दी थी। दरबार में मौत का गहरा साया गहराता जा रहा था और जलाद की नंगी तलवार की चमक ने हर शख्स का खून खशक कर दिया था, क्योंकि सुल्तान की खामोशी इस बात का ऐलान थी कि अब रहीम का वक्त खत्म हो चुका है। और शहजादी ज़ोया पर्दे के पीछे अपनी निठियां बंद किए बैठी थी। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, क्योंकि पहली बार उसने कोई ऐसा शख्स देखा था जो न सिर्फ अक्लमंद था बल्कि नड्र भी था। मगर तीसरा सवाल एक ऐसी पहेली थी जिसने बड़े बड़े दानशूरों की जबान पर ताले लगा दिए थे, और रहीम का माथा पसीने से तरबद्र था। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे, मगर कोई भी उस पहेली के पैमानों पर पूरा नहीं उतर रहा था। क्या तभी कुदरत को उस नौजवान की जान बचानी मंजूर थी। महल की ऊंची खिड़कियों में से शाम की तेज हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसने दरबार में मौजूद जल रही मुशालों को इस कदर भड़काया कि वो बुझते बुझते बचें, और उसी हवा ने शहजादी के पर्दे को भी जरा सा सरकाया, जिससे रहीम की नजर शहजादी की उम्मीद भरी आंखों में पड़ी। मगर रहीम का ख्याल उस हवा पर अटक गया जिसने लोहे की भारी खिड़कियों को भी हिला दिया था। अचानक उसके जहन में एक बजली सी गूंजी, और उसके चेहरे पर जो घबराहट थी वो यकायक होकर पर एतिमाद मुस्कुराहट में बदल गई। उसने अपना सिर उठाया और सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर कहा कि जा है पुनाह, मुझे मेरा जवाब मिल गया है, मिल गया। सुल्तान ने हाथ के इशारे से जलाद को रखने का कहा और नौजवान से कहा कि याद रहे, ये तुम्हारा आखिरी मौके है। रहीम ने गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में कहा, वो ताकतूर चीज जो दिखाई नहीं देती, जिसे रोका नहीं जा सकता और जो लोहे को भी पिघला कर रख सकती है, वो कोई और नहीं बल्कि हुआ है। दरबार में एक बार फिर सुनाटा छा गया, मगर इस बार ये सुनाटा हैरानी का था। मगर सुल्तान ने पूछा, हवा पत्थर को काट सकती है, लेकिन हवा लोहे को कैसे पिघला सकती है? लोहा तो आग से पिघलता है। रहीम ने अदब से जवाब दिया, बेशक जहां पनाह, लोहा आग से पिघलता है, मगर आग को जिंदा रखने वाली कौन है? शद्दत देने वाली जो लोहे को पानी बना सके, वो हुआ है। अगर लोहार की भट्टी में फूंकनी से हुआ न दी जाए तो आग कभी इतनी गर्म नहीं हो सकती कि लोहा पिघल सके। उसलिए आग तो महज एक जरिया है, असल ताकत तो हुआ की होती है, जो बना दिखे ही सबसे ज्यादा ताकतूर है। रहीम का ये जवाब इतना मजबूत और फलसफियाना था कि सुल्तान अपनी जगह से खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, सुभान अल्लाह, तुमने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपनी अक्लमंदी का लोहा भी मनवा लिया। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और पर्दे के पीछे शहजादी ज़ोया का चेहरा खुशी से खुल उठा, क्योंकि रहीम ने वो कर दिखाया था जो नामुमकिन लग रहा था। सुल्तान ने ऐलान किया, क्योंकि उसने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं हमारे वादे के मुताबिक। लेकिन सुल्तान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले दरबार में मौजूद वजीर आजम अपनी जगह से खड़ा हो गया और मुकारी से कहने लगा, सुल्तान आलम, जल्दबाजी में फैसला करना दरबार के उसूलों के खिलाफ होगा। सुल्तान ने वजीर की तरफ देखा और पूछा, वजीर, उसमें क्या जल्दबाजी है?
शर्त साफ थी और उसने जीत ली है। वजीर ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए एक कोटल मुस्कुराहट के साथ कहा, बेशक उसने जबानी जंग जीत ली है, लेकिन शहजादी ज़ोया सल्तनत का मुस्तकबल है। उसका शोहर सिर्फ अक्लमंद ही नहीं बल्कि बहादुर भी होना चाहिए। बातों के शेर तो बहुत ज्यादा होते हैं, क्या ये नौजवान अमल के मैदान में भी इतना दिलेर है? सुल्तान सोच में पड़ गए क्योंकि उसकी बात में वजन था। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी क्या तजवीज है? वजीर ने नौजवान की तरफ चीलिंग भरी नजर डाली और कहा कि मेरी तजवीज ये है कि उस नौजवान को एक आखिरी इम्तिहान से गुजरना होगा। अगर ये वाकई शहजादी ज़ोया के लायक है तो उसे मौत की वादी से जादुई आईना ढूंढ कर लाना होगा जो इंसान की असलियत दिखा सकता है। वो आज तक कोई नहीं ला सका। रहीम जानता था कि वजीर उसे जबरदस्ती मौत के मुना में धकेल रहा है, क्योंकि मौत की वादी के बारे में मशहूर था कि वहां जन्नात और जादूगरों का पहरा है और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। मगर रहीम के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने सुल्तान के सामने सर झुकाया और कहा, मुझे मंजूर है जाहे पुनाह। अगर शहजादी को पाने की कीमत अपने आप को जोखम में डालना है तो मैं तैयार हूँ। और रहीम को 3 दिन की मोहलत दी गई कि वह 3 दिन तक आईना लेकर वापस लौटे, वरना इसे हमेशा के लिए जला वतन कर दिया जाएगा। अगली सुबह जब शहर नींद की आगोश में था, रहीम अपना घोड़ा लेकर बगदाद के दरवाजे से निकला। उसका रख इस तरफ था जहां वीरान रेगिस्तान और पहाड़ उसका इंतजार कर रहे थे। रहीम का सफर बेहद दुश्वार था। तपती धूप और रीत के तूफानों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर रहीम का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। 2 दिन का सफर तय करने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जमीन का रंग काला था और हवाओं में मनहूसियात थीं। वो एक ऐसी वादी थी जहां खामोशी भी चीखती हुई महसूस होती थी। वहां उसे एक पुराना सा खंडर दिखाई दिया जो सदियों पहले किसी बादशाह का महल रहा होगा, मगर अब वहां सिर्फ चमगादड़ और सांपों का बसीरा था। मगर रहीम ने मुशाल जलाई और खंडर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बल आखिर वो एक दरवाजे के करीब जा पहुंचा जिसके ऊपर एक ताला लगा हुआ था। ताले के ऊपर लिखा था कि वो जो सच देखने की हिम्मत रखता है वही इस ताले को खोले। रहीम ने ताले को गौर से देखा। इस ताले पर चाबी लगाने की कोई जगह नहीं थी, मगर उसके ऊपर एक पहेली लिखी हुई थी। रहीम समझ गया कि ये ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से खुलेगा। उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और पहेली सुलझा ली। दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुला और सामने एक चबूतरे पर वो जादुई आईना रखा हुआ था, मगर आईने के चारों तरफ आग का एक दायरा था और आईने की रखवाली एक खूंखार साया कर रहा था जो इंसान नहीं बल्कि आग से बनी हुई कोई चीज लग रही थी। उस चीज ने जोरदार आवाज से कहा, ऐ आदमजाद, तूने यहाँ आने की जरात कैसे की? जो भी इस आईने को हाथ लगाता है वो भस्म हो जाता है। मगर रहीम डरा नहीं। उसने अपनी कमर से वो खंजर निकाला जो इसके वालिद ने उसे दिया था, मगर उसे पता था कि ये लोहे का खंजर इस जिन पर कोई असर नहीं करेगा। उसने जिन से कहा, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सच को हासिल करने आया हूँ और सच की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मगर उसे छिपाना नहीं। जिन हंसा और बोला, सच बहुत कड़वा होता है, क्या तुम उसे बर्दाश्त कर सकोगे? रहीम ने कहा, जिसने मौत को इतने ज्यादा करीब से देखा हो उसके लिए सच से ज्यादा कड़वी कोई चीज नहीं होती। जिन उसकी बहादुरी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और उसने कहा, ठीक है, उस सच को हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी मुअज़्ज़ज़ चीज की कुर्बानी देनी होगी। रहीम सोच में पड़ गया। उसके पास न धन था न दौलत। फिर इससे एहसास हुआ कि उसकी सबसे कीमती चीज उसकी अना और उसका डर है। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से हर किस्म का डर और खौफ निकाल दिया और निडर होकर उस आग में अपना कदम रख दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि वो आग उसे जला नहीं रही थी बल्कि फूलों की तरह ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि वो आग सिर्फ इनके लिए थी जिनके दिल में कोई खौफ या डर हो।
रहीम ने आगे बढ़कर वो आईना उठा लिया। आईना बहुत पुराना था, लेकिन जैसे ही उसने आईना उठाया, पूरा खंडर हिलने लगा और छत से पत्थर गिरने लगे। जिन ने चिल्लाकर कहा, भागो नौजवान, ये जगह खत्म होने वाली है, क्योंकि सच को छुपाकर नहीं रखा जा सकता। आईना अपने सीने से लगाया और पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागा। उसके पीछे दीवार गिर रही थी और धूल का गुबार अभर रहा था। वो बाल बाल बचा और बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ली। मगर उसकी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब वो बगदाद जाने के लिए वापस मुड़ा तो उसने देखा कि वजीर के भेजे हुए कुछ नकाब पोश तलवारों के साथ उसका रास्ता रोक के खड़े थे और वो उसको आगे नहीं जाने दे रहे थे। अब रहीम को सिर्फ अपनी अक्ल का नहीं, बल्कि अपनी तलवार का भी जौहर दिखाना था। रेगिस्तान की तपती रेत पर अब एक और जंग छोड़ने वाली थी। सूरज ढलता जा रहा था, जो इस बात का सबूत था कि अब तपती रेत के साथ इसका वक्त भी खत्म होता जा रहा था। रेगिस्तान की इस शाम में जब सूरज की किरणें रेत के टीलों को खून की तरह सरख कर रही थीं, रहीम के सामने मौत एक बार फिर खड़ी थी, क्योंकि वजीर के भेजे हुए नकाब पोश कातिलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और उनकी नंगी तलवारें इस बात की गवाही दे रही थीं कि उनका मकसद लौट पूट नहीं, बल्कि रहीम की मौत था। मगर रहीम के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय उस सच के जो वो अपने सीने से लगाए खड़ा था। उसने अपने घोड़े की लगाम मजबूती से पकड़ी और दूसरे हाथ में अपनी शमशीर थाम ली। फजा में एक तनाव था जो तूफान से पहले की खामोशी की तरह था। अचानक एक कातिल ने हमला किया, मगर रहीम ने फिरती के साथ एक ही वार में उसको घोड़े से नीचे गिरा दिया। ये देखकर बाकी कातिल भी उस पर टूट पड़े, लेकिन रहीम ने अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया। उसने देखा कि ढलता हुआ सूरज उसके पीछे है, मगर दुश्मन के सामने उसने अपने ढाल की बजाय जादुई आईने का इस्तेमाल किया। जैसे ही सूरज की किरणें इस तिलिस्मी आईने पर पड़े, तो वहां से वापस आने वाली शाओं ने कातिलों की आंखों को चंधिया दिया और वो कुछ पल के लिए अंधे हो गए। इसी अथना में रहीम ने अपने घोड़े को ऐड लगाई और बजली की रफ्तार से वहां से निकल गया। कातिलों ने उसका पीछा किया, मगर रहीम का घोड़ा, जिसे अपने मालिक की जान की कीमत पता थी, हवा से बातें करने लगा। रहीम जानता था कि उसका असली इम्तिहान तलवार से लड़ना नहीं, बल्कि वक्त से दौड़ लगाना है। अगर वो सूरज पूरी तरह ढलने से पहले दरबार में न पहुंचा, तो उसकी जीत भी हार में बदल जाएगी और शहजादी ज़ोया हमेशा के लिए उस मकार वजीर की साजिश का शिकार हो जाएगी। रास्ता लंबा था और रहीम का जिस्म थकान से चौर चौर हो रहा था। इसके कुंधे से खून निकल रहा था, जहां उसे एक तीर ने छू लिया था, मगर उसने रखने का नाम नहीं लिया। अधर बगदाद के शाही दरबार में बेचैनी उरूज पर थी। दरबार खचाखच भरा हुआ था और खामोशी ऐसी थी कि जैसे कोई मातिम छाया हो। सुल्तान बार बार खिड़की की तरफ देख रहे थे, जहां सूरज डूबने ही वाला था, लेकिन वजीर आजम के चेहरे पर जीत की चमक थी। वजीर ने बादशाह के कान में कहा, जाह पिनाह, लगता है वो नौजवान अपनी नादानी की कीमत अपनी जान देकर चौंका आया है। अब आपको और इंतजार नहीं करना चाहिए और शहजादी के निकाह का फैसला मेरे बेटे के हक में कर देना चाहिए। सुल्तान ने गहरी आह भरी और पर्दे की तरफ देखा, जहां शहजादी का दिल डूब रहा था। वो जानती थी कि रहीम अगर जिंदा होता तो जरूर आता। सुल्तान ने मायूस होकर हाथ उठाया ताकि वो दरबार बर्खास्त करने का ऐलान कर सके कि तभी महल के दरवाजे पर एक जोरदार शोर हुआ और दरबारियों की चीखें सुनाई दें। उससे पहले कि कोई कुछ समझ सकता, दरबार के भारी दरवाजे एक धमाके के साथ खुले और वहां रहीम खड़ा था, धूल और खून में सुना हुआ, मगर उसका सिर फख्र से ऊंचा था और उसके हाथ में अब भी वो जादुई आईना था। रहीम को जिंदा देखकर वजीर का चेहरा पक पड़ गया, जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। दरबार में एक शोर मच गया। वो आ गया, वो जिंदा है। रहीम ने लड़खड़ाते कदमों से तख्त की तरफ बढ़ना शुरू किया और वो जादुई आईना बादशाह के कदमों में जाकर रख दिया और कहा, ये रहा।
वो आईना जो न सिर्फ सच दिखाता है बल्कि इंसान की नीयत भी जाहिर करता है। सुल्तान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने रहीम को उठाया और गले लगा लिया, मगर वजीर ने अपनी आखिरी चाल चली। वो चीखा, ये झूठ है, ये वो जादुई आईना नहीं है, बल्कि ये बाजार से खरीदा हुआ कांच का टुकड़ा है। ये नौजवान सुल्तान को गमराह कर रहा है, मैं उसे अभी साबित कर सकता हूँ। वजीर ने तेजी से आगे बढ़कर आईने से कपड़ा हटा दिया ताकि वो ये साबित कर सके कि ये सादा आईना है। मगर जैसे ही वजीर की नजर उस आईने में पड़ी, एक खौफनाक मंजर सामने आया। आईने में वजीर का चेहरा वैसा नहीं दिखा जैसे वो था, बल्कि उसमें काले नाग की शक्ल दिखाई दी जिसके मना से जहर टिपक रहा था, और उसके पीछे वो सारे गनाह परछाएं बनकर टटोल रहे थे जो उसने सल्तनत को हड़पने के लिए रचे थे। दरबार में मौजूद हर शख्स ने उस वजीर का असली और घिनौना रूप देखा, यहाँ तक कि सुल्तान भी दहशत में आ गए, क्योंकि ये आईना सच दिखाता था, और सच ये था कि वजीर इंसान की शक्ल में एक शैतान था। वजीर डर के मारे पीछे हटा और बोला, ये नहीं, ये जादू है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गुर्ज कर कहा, तो ये है तुम्हारी असलियत, जिसे तुम बरसों से वफादारी के निकाब के पीछे छिपा रहे थे। उस आईने ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सुल्तान ने सिपाहियों को हुक्म दिया, गिरफ्तार कर लो इस गुदार को और उसे उसी काल कोठरी में डाल दो जहां उसने बेगनाह लोगों को सुड़ाया है। वजीर को जंजीरों में जकड़कर दरबार से ले जाया गया, और उसके जाते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे दरबार से सारा जहर ढल गया हो। सुल्तान ने रहीम की तरफ देखते हुए कहा, ऐ नौजवान, तुमने न सिर्फ मेरी बेटी को हासिल किया है, बल्कि तुमने मेरे दरबार को एक खतरे से भी बचाया है। तुम सिर्फ दामाद बनने की नहीं, बल्कि उस तख्त पर बैठने के भी लायक हो। फिर सुल्तान ने शहजादी की तरफ इशारा किया और पर्दा हटा दिया गया। शहजादी ज़ोया अपनी जगह से उठी और उन्होंने मोतियों की माला रहीम के गले में डाल दी, जो उस बात का इकरार था कि उन्होंने रहीम को अपना शौहर कबूल कर लिया है। पूरा बगदाद इस रात जश्न की रोशनी में नहाया रहा। हर तरफ दिए जलाए गए और गरीबों में मिठाई बांटी गई। रहीम, जो कभी एक मामूली शख्स था, अब वो अपनी अक्ल और ताकत के बलबूते पर बगदाद का एक बहुत ही मोहतरम बन गया था। और वो जादुई आईना जो रहीम बहुत मुसीबतों से लेकर आया था, उसे शाही खजाने में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच में रख दिया गया, ताकि हर आने जाने वाला उसमें अपना चेहरा देख सके और याद रख सके कि ज़ाहिरी खूबसूरती तो एक दिन ढल जानी है, मगर अंदर की सच्चाई और नीयत ही इंसान की असली पहचान होती है। और इस तरह रहीम शहजादी की कहानी ने ये बात साबित कर दी कि असल ताकतोर तलवार नहीं, बल्कि इल्म और सच्चा किरदार है, जो पत्थर को भी मोम कर सकता है और किस्मत की लकीरों को भी बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने प्यारों तक भेजना न भूलें।